नमस्ते। मैं सुनीता कुमावत इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट दिल की बात के माध्यम से आप लोगों से मिलने आई हूँ और मैं अपनी लाइफ की जर्नी को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी बातें किसी दूसरे को बताते हैं या तो उसके माध्यम से उन लोगों को भी अपनी लाइफ में जो बहुत पीछे रह जाते हैं, अपनी लाइफ में कुछ करते करते या हार मान जाते हैं, तो उन लोगों को हिम्मत मिलती है यह सब करके और सुन के कि हम भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। अगर किसी एक ने किया है तो दूसरा भी कर सकता है। इसी तरीके से आप लोगों से मैं अपने मन की बात, मन की आवाज़ आप लोगों तक पहुंचाने आई हूँ। मेरा नाम सुनीता कुमावत है और मैं इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। आज के टाइम में मैं बहुत अच्छा वर्क अपनी फील्ड में कर रही हूँ। बहुत लोग मुझे जानते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता सब जगह मेरे क्लाइंट हैं। बट मैं आज जैसी हूँ वैसी मैं पहले नहीं थी। किसी टाइम में एक ऐसा मैंने अपनी लाइफ में टाइम देखा है, मेरी शादी एक बहुत छोटे से घर में हुई थी, जहाँ पे मैं, आप लोगों ने देखा होगा, गोबर मिट्टी के लेव लगा के हम लोग एक झोपड़ी वाले घर में रहा करते थे। और मेरा पूरा ससुराल सिर्फ गाय भैंस, गोबर मिट्टी और खेती बाड़ी तक ही सीमित था। ससुराल में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची, तो यही जर्नी है मेरी जो मैं आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। और लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। लाइफ में जो भी आपके साथ हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि आपके साथ बुरा हो रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो आपके साथ जो हो रहा है बुरा है। उसी में ही आपकी भलाई छुपी होती है। बस हमें अपने आप को पहचानने की ज़रूरत होती है कि हमारे साथ जो हुआ है वो अच्छे के लिए है या नहीं। हमें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरा एक टाइम था जब मैं जयपुर में ही पढ़ी लिखी हूँ, गीता बजाज स्कूल में। यहाँ पे मैं बहुत अच्छा डांसर हुआ करती थी, पेंटिंग किया करती थी। मैं जयपुर में बहुत नाम था उस समय भी। मैं डांस, टीवी सीरियल वगैरह में काफ़ी जगह मैंने छोटा मोटा काम भी किया था। पर छोटी सी एज में, जब मैं 8th क्लास में थी, मेरी शादी हो गई। शादी के बाद छोटी बच्ची थी तो लगता था सजना संवरना यही सब शादी होता होगा, तो अच्छा लगा। एक हंसती खेलती बच्ची अचानक से ऐसी दुनिया में चली गई जिसको, जो अपनी मम्मी को उस ज़माने में फ़ोन भी नहीं करके बता सकती थी। आज इंटरनेट की दुनिया में हम अपनी मम्मियों को घर में अपनी हर छोटी छोटी प्रॉब्लम फ़ोन करके बता देते हैं। मेरे टाइम में फ़ोन हुआ ही नहीं करता था। मैं एक बहुत छोटे से गांव में गई जहाँ पे लाइट भी नहीं थी। ऐसे मेरा ससुराल था। उसके बाद भी जाके वहाँ सब कुछ एडजस्ट किया। 10-15 साल वहाँ जैसा उस गांव का माहौल था, मैंने अपने आप को ढाला, पूरी तरीके से ढाला और मैं वहाँ रहने भी लगी। मुझे नहीं पता था इसको परेशानी कहते हैं या, मैं नहीं जानती थी। मैं रह रही थी आराम से, मैं उसमें भी खुश थी। मुझे खुशी अलग से किसी चीज़ में ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी। बिना किसी सुविधा के, बिना किसी साधन के हम जी रहे थे बहुत अच्छे से। लेकिन उसके बाद जब बच्चे स्कूल जाने लगे, बड़े होने के बाद, तब लगने लगा कि वहाँ जो हमने पढ़ाई जयपुर में की वो तो वहाँ है नहीं। तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने एक लड़ाई लड़ी कि मुझे गांव से जयपुर आना पड़ा। सोचो, जहाँ हम मार्केट से लेडीज़ सब्जियां खरीदने नहीं जा सकते थे, वहाँ से, उस गांव से निकल के एक औरत को शहर आके अपने बच्चों के लिए पढ़ाई कराना और बाकी सब करना कितना मुश्किल काम था। पर मैंने ये लड़ाई लड़ी और मैं अपने बच्चों को लेके जयपुर आई। आने से पहले मैंने यहाँ पे प्लॉट ख़रीदा, जिसके लिए मैंने खुद भी बहुत काम किया। गांव के छोटे मोटे स्कूल में मैं पढ़ाया करती थी, तब मुझे वहाँ की पढ़ाई समझ में आई, वरना तो मैं नहीं समझ पाती। वहाँ पे मैंने छोटे मोटे 2-3 प्लॉट खरीदे थे। खरीदने के बाद वहाँ से ही उसी पैसे से अर्न करके और फिर मैं जयपुर आई। यहाँ मैंने अपना छोटा सा घर खरीदा और मुझे लगा बस ठीक है, अब सेटल हो चुका है सब कुछ। पर ऐसा नहीं था। फिर से लाइफ में परेशानी शुरू हो गई। अनजान शहर, मम्मी पापा भी यहाँ नहीं रहते थे और फिर मैं क्या करूँ। तो मैंने बहुत गवर्नमेंट की जो कोर्स होते हैं वहाँ से मैंने कोर्स किया।
फिर वहाँ से कोर्स करने के बाद मैं जॉब की तलाश में निकली, तो सोचा अब जॉब मिल जाएगी, पर नहीं मिली। बहुत छोटे छोटे पार्लर में मैं गई, मुझे कहीं काम नहीं मिला। फिर मुझे एक सैलून जयपुर में शेड्स नाम से, वहाँ मुझे जॉब मिली। तो वो जो उस मंथ की मेरी सैलरी थी बेसिक 3,500 रुपये, मेरे लिए वो बहुत बड़ी थी। इतनी बड़ी कि मुझे लगा अब सारी दुनिया में अपना नाम कर सकती हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। और मैंने किया भी। वहाँ से निकल के मैंने जयपुर के टॉप मोस्ट ब्रांड सैलून में अपना काम किया, नाम बनाया, पहचान बनाई। और मेरे काम में इतनी काबिलियत थी कि मुझे ब्लॉसम कोचर अरोमा मैजिक कंपनी में जॉब के लिए बुलाया गया। मेरा वहाँ ट्रेनिंग हुई, इंटरनेशनल स्किन थेरेपिस्ट में बन चुकी थी तब तक। और लाइफ की जर्नी चल रही थी, घरेलू चीज़ें चल रही थी, उनको अवॉइड करके मैंने अपने ऊपर पूरा फोकस किया, काम किया। काम के सहारे मैंने अपने बच्चों को भी उसी तरीके से आगे बढ़ाया जो मैं सोच रही थी। अच्छा था, ठीक था, जो भी चल रहा था। 12th तक मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे थे। इसके बाद फिर एक लाइफ में क्रैश आया। पर ये एक लड़ाई थी कि मुझे अपने बच्चों को गांव के बच्चों से अलग बनाना है, और जैसे उनके घर का और गांव का माहौल है उससे मुझे अलग शिक्षा देनी है, इंडिपेंडेंट अपने बच्चों को बनाना है। मेरे 2 बेटियां हैं। आज की तारीख में मैं फिर भी खुश हूँ कि मेरी दोनों बेटियां अपनी पढ़ाई कर रही हैं, और मेरा बेटा भी बहुत अच्छी जॉब सैलून लाइन में जॉब कर रहा है। मेरी बेटी एक बहुत अच्छी बेले डांसर है, और एक बेटी की शादी भी हो चुकी है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि ये जो मैंने 2017 से लेके अब तक का अपनी लाइफ को जिया है, ये मेरी लाइफ का सबसे खतरनाक मोड़ था। और वैसे भी कहते हैं ना, औरत को अगर गिराना है तो उसके चरित्र पे वार कर दो, उसको मारने की ज़रूरत नहीं, वो खुद मर जाएगी। मैं भी इस ऐसे मोड़ पे पहुंच गई थी कि मैंने सुसाइड तक करने की कोशिश कर ली थी। मैंने कई जगह से अपने हाथ काटे, मैंने पॉइजन खा लिया था। मैं ऐसे मेस में 3 दिन ऐसी स्थिति में थी कि तब भी मुझसे ना मेरे घर वालों ने कांटेक्ट किया, ना मेरे हस्बैंड ने, ना मेरा कोई फ्रेंड सर्किल था। वो मेरा लास्ट स्टेज था जब मैंने अपने आप को मारने की कोशिश की। फिर मैंने सोचा कि जब भगवान मुझे मारना ही नहीं चाहता तो मैं बार बार क्यों कोशिश कर रही हूँ। इससे पहले मैंने बहुत कोशिश की कि मेरे से कोई खुश नहीं तो मुझे जीना ही नहीं है। फिर मैंने सब छोड़ा और फिर से अपने काम की नई जर्नी शुरू करी। तब तक मेरा सैलून बंद हो चुका था। इस बीच कोरोना आ गया। आज मेरे बच्चे सक्सेस हैं, मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी बेटी, मेरे बच्चे आज अपने पाँव पे खड़े हो चुके हैं। जिस डर में मैंने अपना जीवन जिया, जिस तरीके से मैंने अपनी लड़ाई लड़ी, मेरे बच्चे इतने अच्छे और उस कॉन्फिडेंस के साथ जी रहे हैं कि आज उन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। मेरी लड़ाई आगे भी चलती रहेगी और आज भी चल रही है। आज मैं एक बहुत अच्छे मुकाम पर हूँ, मैंने काफ़ी अच्छा नाम कमाया है। मेरी पेज यूट्यूब चैनल पे भी है, SK मेकअप स्टूडियो सुनीता कुमावत, और मैं इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज चलता है। काफ़ी अच्छा मेरा काम है। मैंने दिल्ली से इंटरनेशनल मेकअप स्टूडियो से कोर्स किया, काफ़ी मेहनत की, जिसके बाद अब मुझे नहीं लगता आगे और भी मुझे बहुत कुछ करना है। ये मेरा जर्नी का एंड नहीं है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। नाम करना है तो पूरा करना है, काम करते जाओ। इतना काम करो कि आपको अपनी लाइफ में आई भी हर परेशानी कम लगे। परेशानियों से कुछ नहीं होता, अगर आप कुछ करोगे तो ही परेशानी आएगी। मेरी फैमिली में एक भी लड़की, एक भी औरत ऐसी नहीं है जो काम करती है। कोई नहीं काम करता, तो उनकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं है। पर मैं काम करती हूँ तो मेरे को परेशानी मिली, और ये लाइफ मैंने खुद अपने लिए चुनी है। और मैं खुश हूँ कि आज मैं अपने पाँव पे खड़ी हूँ, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। मैंने एक एक पैसे के लिए तरसा है, एक एक पैसे को मांगते समय जो मैंने जिल्लत सही थी, जो मैंने बातें सुनी थी, आज मैं उन सब चीज़ों बहुत ऊपर आ चुकी हूँ। आज मैं सिर्फ लोगों को देने के लिए बनी हूँ, लेने के लिए नहीं। आज मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे वो इस काबिल बनाए कि मैं जितनी सेवा लोगों की कर सकूँ मैं करती रहूँ। और मैं कहीं भी जो भी मैं काम ऐसा करती हूँ, मैं कभी सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें अपलोड नहीं करती कि मैंने किसी को दान किया या कुछ किया। मैं कभी इन चीज़ों को फ़ोटो या कुछ भी मैं अपलोड नहीं करती हूँ, क्योंकि दान हमेशा गुप्त होना चाहिए। आप क्यों किसी को दिखा रहे हो कि आप क्या कर रहे हो? आपकी मेहनत, आपका काम
लोगों में जाना चाहिए, ना कि ये कि आप किसी को क्या दे रहे हो। ये कभी भी नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मुझे खुशी है कि मैं अपनी अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों को साइड में रख के सिर्फ अपने काम पे फोकस कर रही हूँ, और मैं आगे ऐसे ही बढ़ती रहूँगी, क्योंकि मुझे देख के मेरे बच्चे मुझसे ही इंस्पायर हैं। उन्हें किसी और को देख कर ये कहने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैंने उनसे इंस्पायर होके मैंने ये चीज़ सीखी। मेरे बच्चे मुझसे इंस्पायर हैं, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज़, प्राउड करते हैं मुझ पे अपने बच्चे, मेरे बच्चे। आज वही मम्मी पापा है, वही भाई बहन है, वही मेरा पूरा परिवार है, वही गांव है। सब जगह मैंने अपना नाम कमाया, अपनी पहचान बनाई। आज सब मुझ पे प्राउड करते हैं कि इस लड़की ने अकेले अपनी लाइफ को इस तरीके से जिया और अपने बच्चों को काबिल बनाया। धन्यवाद। आपको मेरी लाइफ जैसी भी लगी हो, पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग कभी भी हार नहीं माने, मेहनत करें, हमेशा मेहनत करें, जिस भी फील्ड में, जिस भी जगह आपको करने को मिलता है। मैंने आपको बताया कि मैंने पढ़ाई करी, पर मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने इंटरनेशनल कोर्स किया, बट मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं सिर्फ 8th पास हूँ। 8th पास बच्ची की शादी हो चुकी थी, और मेरे लिए इंग्लिश में सब कुछ करना बहुत मुश्किल था, पर मैंने किया। इतना आगे तक आने के बाद अब पीछे मुड़ के देखने का मन भी नहीं करता। आपको मेरी लाइफ कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और इस ग्रुप को आप दिल की बात, जो लोगों की बातें सुन के लोगों के तक पहुंचाते हैं, इनका मैं बहुत बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद करती हूं कि इन्होंने हमारी जर्नी को, हम जैसे पता नहीं कितने लोगों की जर्नी को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। ये एक बहुत अच्छा काम है, जिसकी वजह से दूसरे जो लोग हैं जिनको लाइफ में हार मान जाते हैं, उन्हें ये चैनल ज़रूर अपने फ़ोन में सब्सक्राइब करना चाहिए, जिससे वो आगे बढ़े और उनको सीखने का मौका मिले। धन्यवाद।